प्रिय बच्चों, आज मैं चंद्रहास मिश्र 11वीं कक्षा के हिंदी विषय के काव्य खंड में विनय पत्रिका अर्थात तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से संबंधित आप लोगों के सामने व्याख्या, शब्दार्थ, भावार्थ आदि बताया जाएगा और पुनः इनके अन्य अंश, अन्य पद को क्रमशः एक एक वीडियो में आप लोगों तक भेजा जाएगा। आज आइए तो शुरू करते हैं विनय पत्रिका का प्रथम पद, जो पद्यांश रूप में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तो कि कबहू का हम यह रहने रहूँगो। देख लें, तुलसीदास की विनय पत्रिका का यह प्रथम पद जो हमारे पाठ्यक्रम में काव्य खंड में तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रखा गया है, इसका प्रथम पद कबहू कहाँ यही रहने रहूँगो। तो देखें कि कबहू कहाँ यही रहने रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न कह चाहूँगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेव निबहूँगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। परिहरि देह जनित दुख सुख समबुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्त लहूँगो। देख लें, तुलसीदास के इस पद में जो हमारे पाठ्यक्रम में विनय पत्रिका के रूप में शीर्षक के रूप में रखा गया है, उसका पहला कि कबहू कहाँ यही रहने रहूँगो। तुलसीदास अर्थात भक्त कवि संत शिरोमणि तुलसीदास जी के द्वारा यह विनय के पद ईश्वर के लिए समर्पित किया गया है और उस भाव में अर्थात तुलसीदास जो है अपने आप को ईश्वर की भक्ति के अनुकूल बनाना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बार बार जो उन्हें इससे दूर हटना पड़ रहा है, तो कहने का भाव यह है कि हमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं ईश्वर की भक्ति से अलग करना चाहती हैं, उससे दूर होना बड़ा कठिन लग रहा है। इसलिए अपने मन में ऐसा पश्चाताप करते हैं कि यह मेरी जो रहन है, आदत है, जो मेरा स्वभाव है, इसमें बदलाव कब आएगा। यह तुलसीदास अपने स्वयं अनुभव करते हैं कि मेरे अंदर यह बदलाव कब आएगा, मेरे मन की यह दशा जो है वह कब सुधरेगी। इसलिए कहते हैं कि कबहू कहाँ यही रहने रहूँगी। है मेरा मन, कब तक मेरा यही आदत बनी रहेगी। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। कहते हैं कि श्री रघुनाथ कृपाल, श्री राम जो कृपा के खजाने हैं, जो कृपाल हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, उनकी कृपा मेरे ऊपर कब होगी कि मैं संतों का स्वभाव ग्रहण कर सकूँगा। गहूँगो ग्रहण करना, संत स्वभाव, संतों का स्वभाव। रघुनाथ कृपा लु कृपा, रघुनाथ की जो कृपालु हैं अर्थात ऐसे कृपा करने वाले श्री राम मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे कि मैं संतों के स्वभाव को ग्रहण कर लूँगा। जथा लाभ संतोष सदा, निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से ही श्री
राम की कृपा से ही मेरे अंदर संतों का स्वभाव आएगा। यह कब आएगा? तुलसीदास भी इसी बात को अपने प्रभु के सामने रखना चाहते हैं कि यह कब उनकी कृपा होगी कि मेरा स्वभाव जो है वो संतों का स्वभाव बन जाएगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। कहते हैं कि वह स्थिति कब आएगी कि जथा लाभ संतोष, लाभ हान संतोष सुख दुख सदा काहू सो कछु न चाहूंगी, किसी दूसरे से मेरे मन में वह स्थिति कब आएगी कि जब मैं लाभ हान संतोष आदि के विषय में सोचना ही बंद कर दूंगा, किसी से कुछ न चाहूं, किसी से नहीं मांगूंगा, चाहूंगा किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परहित दूसरे के हित के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, निरत सदैव वो दूसरे की भलाई में लगे रहना, निरंतर सदैव मन क्रम वचन, मन से वचन से और कर्म से नियम निभाऊंगी। इस नियम अर्थात नियम आदि का निर्वाह करूंगा। पूरे का भावार्थ देखिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मेरा मन परहित निरत सदैव कब वह स्थिति आएगी कि दूसरे की भलाई में सदैव निरत रहने वाले, निरंतर रहने वाले मेरा मन से क्रम से कर्म से और वचन से यह दूसरे की भलाई में सदैव लगे रहने का जो नियम है वह मेरे अंदर कब आएगा। फिर कहते हैं कि इसका निर्वाह मैं कब करूंगा। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न कहूंगो। परुष वचन, परुष कठोर वाणी संतों का एक स्वभाव है। अभी ऊपर कहा गया है कि संत स्वभाव कहूंगो, संतों के स्वभाव होता है, उस स्वभाव के कारण परुष वचन, परुष कठोर वाणी। अति दुसह जो श्रवण कान से सुनते ही जिसका सहन करना कठिन हो जाता है, ऐसे कठोर वाणी सुन करके ते ही पावक न होंगे। मेरे अंदर जो क्रोधाग्नि का भाव है वह कब समाप्त हो जाएगा, उस क्रोधाग्नि में मैं अपने आप को कब नहीं जलाऊंगा, यह स्थिति कब आएगी। कहते हैं कि परुष वचन अति दुसह श्रवण सुन, कानों के द्वारा कठोर वाणी को जो अति ही दुसह है उसे सुन करके मैं अपने आप को क्रोध की अग्नि में नहीं जलाना चाहूँगा। यह स्वभाव संतों का होता है कि उनके ऊपर किसी तरह की कठोर वाणी का प्रभाव उनके हृदय पर नहीं पड़ता है। वह स्थिति मेरे अंदर कब आएगी। कहने का तात्पर्य है कि कठोर वाणी कानों के द्वारा जब आती है तो हृदय में क्रोध रूपी अग्नि एकाएक वह भड़क उठती है और उस क्रोधाग्नि में व्यक्ति स्वयं को जलाता जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इससे दूर कब होऊंगा। कि परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, कठोर वाणी जो कानों के द्वारा सुन करके मेरे हृदय में अति ही दुख पैदा करने वाला होगा, उस क्रोध की अग्नि को मैं अपने आप को जलाना नहीं चाहता हूँ। अर्थात यह संतों का स्वभाव है कि कठोर वाणी पर भी वह अपने अंदर क्रोध को नहीं आने देते हैं। इसीलिए यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रवण सुनते ही पावक न कहूँगे, उस क्रोधाग्नि में मैं अपने आप को नहीं जलाऊंगा। अर्थात मेरे अंदर इस तरह के संत का स्वभाव कब आएगा। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो। विगत मान, संतों का एक बड़ा अच्छा स्वभाव बताया है कि विगत मान सम शीतल मन, मान अपमान यह दोनों समय में सम शीतल मन, मेरा मन सदैव एक समान रहे। अगर अपमान होता है तो क्रोध न आवे और सम्मान होता है तो मेरे अंदर उस तरह का अहंकार न आवे। यह दोनों को मैं एक समान देखता रहूं। सम शीतल मन, मन को काफी शीतलता प्रदान करके और मान अपमान का ध्यान न रखते हुए पर गुण नहीं दोष
दूसरे के गुण और दोष आदि को मैं किसी के सामने व्यक्त नहीं करूंगा। अर्थात यह संतों का स्वभाव है कि वह मान अपमान की चिंता न करते हुए सबको एक समान दृष्टि से गुण और दोष आदि को न व्यक्त करते हुए सब में एक समानता का रूप देखते हैं। यह संतों का स्वभाव है। तुलसीदास जी भी यही कहना चाहते हैं कि विगत मान सम शीतल मन पर गुण पर दोष न कहूँगो। ऐसे तुलसीदास जी भी अपने मन को इतना स्थिर करना चाहते हैं कि मान अपमान सुख दुख गुण और दोष मैं अपने मुख से कुछ न किसी को कहूँ। यह संतों का स्वभाव है। यह संतों का स्वभाव मेरे अंदर कब आएगा? परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहंगो। परिहरि देह जनित चिंता, देह जनित चिंता का अर्थ होता है शारीरिक चिंता। देह जनित शारीरिक, परिहरि त्याग करके, शारीरिक चिंताओं को त्याग करके सुख दुख और सुख में एक समान बुद्धि रख करके उसको सहन कर लेना संतों का स्वभाव है। अर्थात जब मेरे अंदर संत का स्वभाव आ जाएगा तो यह देह जनित जो चिंता है, जो सुख और दुख की भावना है, वो अपने आप ही समान हो जाएगा। अर्थात न सुख होगा न दुख होगा। इस तरह से समबुद्धि रख करके सुख दुख में एक समान रूप से मैं सहन करूंगा। न दुख में अपने आप को चिंतित पाऊंगा और न सुख में अपने आप को प्रसन्नचित पाऊंगा। यह दोनों में मेरे समान भाव रहेंगे। ऐसे इस तरह से मैं सहन करता रहूं। यह संतों का स्वभाव मेरे अंदर कब आएगा? तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्त लहाओगो। तुलसीदास जी कहते हैं, यह भक्त कवि संत समाज शिरोमणि तुलसीदास जी का ये कथन है कि प्रभु यही पथ रही। ऐ प्रभु, जो ऊपर जितना मैं संतों का स्वभाव ग्रहण करने की बात जो कर रहा हूँ, इस पथ पर संतों के बताए गए रास्ते पर चल करके पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूंगो। क्या मैं अविचल अचल भक्ति को प्राप्त कर सकूंगा? अर्थात मैं कब तक इस जीवन से आता जाता रहूंगा, संसार में भटकता रहूंगा? इससे मुक्ति पाने का मेरे जो ऊपर का जो स्वभाव बताया गया है वह स्वभाव कब बनेगा? तुलसीदास प्रभु यही पथ रही। ऐसे ऊपर संतों के स्वभाव को धारण करके संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके मैं अविचल अचल ईश्वर हरि ईश्वर की भक्ति को कब प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा? यह उनकी विनय है कि ऐसा विनय करते हैं कि क्या वह स्थिति मुझे नहीं आएगी कि मैं इस संतों के स्वभाव को ग्रहण करके और इस संतों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके ईश्वर की अचल भक्ति को प्राप्त कर लूं। यह स्थिति मेरी कब आएगी? तात्पर्य यह है कि तुलसीदास अपने आप को श्री राम के चरणों में उस तरह से समर्पित करना चाहते हैं जिस तरह से एक संत सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। संत को या जो कुछ भी शारीरिक या भौतिक जो बाधाएं हैं वह उन्हें थोड़ा सा भी विचलित नहीं करती हैं। तुलसीदास भी वही चाहते हैं कि सदैव अविचल हरि भक्ति गो, अर्थात सदैव अविचल अचल भक्ति, ईश्वर की अचल भक्ति प्राप्त करके मैं इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाऊं। ऐसी उनकी ईश्वर से क्या है? विनय है। यह पद जो है विनय पत्रिका के प्रथम पद के रूप में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रस छंद अलंकार आदि से यह परिपूर्ण तुलसीदास जी का यह पद आप लोगों को भक्ति के मार्ग पर चल करके ईश्वर को प्राप्त करना, संतों के स्वभाव को ग्रहण करना आदि के माध्यम से तुलसीदास जी अपने आप को संत कवि के रूप में प्रदर्शित करते हैं और अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हैं कि वह स्थिति कब आएगी जब मेरे हृदय में विशेष परिवर्तन होगा और मेरा स्वभाव संत जैसा हो जाएगा।
हे ईश्वर, वह स्थिति अगर आ जाएगी तो मैं निश्चित रूप से अचल हरि भक्ति प्राप्त करके इस संसार के मोह माया के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। बस आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।